इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहें और प्रमोट करें इस तरह के वीडियोस को। ये सदका जारी हैं हमारे लिए, आखिरत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। एक टाइम था कि इंडिया वाले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक बहुत ही स्टॉन्च एक्सट्रीमिस्ट आउटडेटेड मुस्लिम कहते थे, और जब वो कहते थे तो हम पाकिस्तानियों को इस बात पर बहुत तकलीफ़ होती थी कि उस बंदे को जो लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान कर रहा है और इंडिया की एक बड़ी आबादी मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होती जा रही है, इंडिया बुरा भला कहता है, उस पर पाबंदियां लगाता है, उसके साथ जबर होता है। लेकिन हमें क्या पता था, और जाकिर नाइक साहब को भी क्या पता था कि द मोमेंट ही स्टेप इन पाकिस्तान, वो जब पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की कौम भी उनके साथ यही कुछ करेगी जो इंडिया की कौम करती आ रही। I made a result on behalf of all the events that came into occur in the presence of Zakir Naik in Pakistan के ये कौम डिज़र्व ही नहीं करती किसी लॉजिकल रैशनल बंदे को सुनना, किसी अच्छे जो दीन को 2+2=4 की तरह बयान करता है। ये कौम उस बंदे को सुनना, उसको फॉलो करना डिज़र्व ही नहीं करती। इनको वही चाहिए जो बड़े बड़े नारे मारें और हला लाला करें और ऐसे कर देंगे, उड़ा देंगे तो नारे और ये और नजराने और क्या कुछ। ये यही कौम है, ये ऐसे ही इनको सूट करती है और लिहाजा इनका लेवल भी यही है, इनको होना भी यही चाहिए। 3-4 इवेंट्स ऐसे आए हैं जिसकी वजह से ना कि सिर्फ आम लोगों ने बल्कि हर वो बंदा जो कि अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुका है और उसकी एक अच्छी फॉलोइंग है और उसको 4 लोग जानते हैं, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी डॉक्टर जाकिर नाइक को जलील करने में। और ये वो लोग हैं जो कि आज के टाइम में अपने आप को मॉडर्न डिक्लेयर करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें कोई स्टॉन्च मुस्लिम ना कह दे, हमें कोई ये ना कह दे कि आप बड़े ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हो, एक लिबरेटेड मुस्लिम कहलाना चाहते हैं अपने आप को। और उसमें वो कहते हैं दीन कंप्रोमाइज होता हो, लेकिन हमने एक रोशन ख्याल मुस्लिम के तौर पर पेश होना है, ठीक है। लेकिन जाकिर नाइक साहब क्योंकि एक स्टॉन्च मुस्लिम प्रीचर है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, अब तक जो मेरी समझ है, उनका वो यही माइंडसेट है कि मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरे लिए जो सक्सेस है वो जन्नत है। तो एक मुसलमान के लिए हकीकी जो जज्बा है वो तो यही है। लेकिन क्योंकि हमें तो शायद ये पता लग गया, हमें शायद ये फील होने लग गया हम सब लोगों को कि हमने हमेशा यहीं रहना है इसी दुनिया में, तो लिहाजा हमने लोगों को खुश करना है, हमने अल्लाह को खुश नहीं करना। जैसे कि एक इवेंट आया था कि डॉक्टर साहब ने जब कोई स्टेज पर थे तो ऑर्फन गर्ल्स को, बच्चियां थी लेकिन बालिग थी बच्चियां, उनको का मैं शील्ड नहीं दूंगा, ठीक है। तो लोगों ने इस पर बड़ी कमबख्ती की, बड़ा बोला कि किस तरह का आउटडेटेड सा एक्सट्रीमिस्ट और किस तरह का ऑर्थोडॉक्स और पुराने ख्यालात का बुढ़ा, और ये किस तरह का इंसान है कि इसको बच्चियों में भी अपने लिए वो नजर आता है कि जी ये मेरे लिए शादी के काबिल तो हैं। शादी के काबिल भाई, शादी के काबिल हैं। अगर एक बंदा कह रहा है कि वो मेरे लिए गैर महरम है तो क्या उसने क्या गलत कहा? क्या गैर महरम नहीं है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से पूछें, जवान लड़की 15 साल की, 18 साल की, 14 साल की, 20 साल की, क्या वो 60 साल 70 साल के बंदे के लिए गैर महरम नहीं है ना? तो अगर उसने बंदे ने कह दिया कि यार मैं गैर महरम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दूंगा, तो क्या गलत किया? तो लोगों ने इसके ऊपर उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया कि आप किस तरह के मुसलमान हो। यार इसी तरह का मुसलमान होता है जो 2+2=4 करके देखता है, 2+2=3.5 नहीं करता, 2+2=4.5 नहीं करता। लेकिन हमें तो ऐसे ही लोग चाहिए जो बड़े बड़े नारे मारें और दावतें खाएं और खिलाएं और बस। असल दीन तो कोई सीखना चाहता ही नहीं है इधर, ठीक है जी। और दूसरा एक इवेंट हुआ कि कुछ लोग औरतों के बारे में जस्ट उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके नहीं कहा, कैटेगोरिकली कहा कि अगर एक औरत शादी नहीं करना चाहती और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, और वो कहती है मैंने शादी नहीं करनी, तो उस पर उनका कहने का मकसद ये था कि आप यहाँ तो किसी के निकाह में आ जाओ, ठीक है, अगर आप निकाह में नहीं हो
تو نکاح میں نہیں ہو، اور اگر پھر بھی کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو بغیر نکاح کے، تو بہتر یہ ہے کہ آیا کہ آپ کسی ایسے بندے کے نکاح میں بھی آ جاؤ نا کہ جو آلریڈی شادی شدہ ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حرام ریلیشن میں نہ آ جاؤ. اس کو لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا، کیا کچھ ان کو سنا دیا، کیا کیا کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسے کرو گے تو ایک ویشیا کی زندگی، اور ویشیا ہی ہے. اور ایک عورت اپنی مرضی سے بغیر رشتے کے، بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آیا کہ وہ اس کا چارج کرتی ہے، پیسہ لیتی ہے، یا چارج نہیں کرتی ہے، کرتا وہ دونوں صورتوں میں غلط کاری کر رہی ہے نا، غلط ہی کام کر رہی ہے. تو اس پر علی ظفر خود وہ ان کے بارے میں افواہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ماڈلنگ میں کیا کچھ کرتے رہے. اب اللہ عالم، میں ناٹ پٹنگ فنگر آن اینی ون. اور ان کے بھائی کے بارے میں آج کل جو حلیہ ان کا بنا ہوا ہے بھائی کا، وہ حلیہ دیکھ کے پتہ ہی نہیں لگتا ہے وہ لڑکی ہے کیا لڑکا ہے. وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نا ہر عورت ویشا نہیں ہوتی. انہوں نے کب کہا کہ ہر عورت ویشا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک حدیث پاک بھی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور وہ شادی نہ کرے، بچوں کے سہارے زندگی گزار دے، تو اس کو جنت کی ضمانت ہے. کم و بیش اس طرح کی حدیث ہے. تو یہ تو بڑا مقام ہے، لیکن ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی حرام ریلیشن میں ہے تو بہتر ہے کہ کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلق میں آ جائے، نکاح میں آ جائے، لیکن وہ ویشا کی زندگی نہ گزارے. اس کو کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے، کیا سے کیا کہہ دیا. علی ظفر کیا، اور یہ سو کالڈ انسٹاگرام انفلوئنسر نیوز چینلز، یہ کرنٹ پی کے کیا، تو سارے میں نام لوں گا مجھے کہ ان سے باپ کی ڈیلنگ کی، کہ انہوں نے ذاکر نائک کو ایسے پورٹرے کیا کہ جیسے کوئی ان کے باپ کی جائیداد کو لی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ دین کو سچا بیان کرتا ہے، صحیح بالکل دین کو اس کے پیروں پہ بیان کرتا ہے، آپ کو ان سے مسئلہ ہے. جو لوگ بیان نہیں کرتے اور حلا لالا کرتے ہیں، پھر میں کہوں اور کیا کرتے ہیں، حلا لالا کرتے ہیں اور ایسے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. آج کل کے مولانا صاحب، مفتی صاحب کو چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ٹاک شوز میں بلائے، ایز فار ایز آئی ہیو ڈیسائیڈڈ آن اٹ، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بلا لے اور ہمیں آدھا گھنٹہ اسکرین دیکھنے کو مل جائے، ہم بھی ٹی وی پہ آ جائیں. تو وہ تو پھر جس طرح کی بات کروانا چاہیں وہ کہہ دیتے ہیں. یہ مولوی مفتی کیا نہیں کہہ دیتے، سود کو حلال کر دیتے ہیں، مورگیج کو حلال کہہ دیتے ہیں. اور اگر یہ ایک بندہ اس کو دین کو اس کے صحیح پیروں پہ بیان کر رہا ہے تو ان کو اس سے مسئلہ. اچھا جی، ایک اور پوائنٹ تھا. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہو تو اور آپ اس پہ لڑکی کو دیکھتے ہو تو آپ کو اس سے ہلچل ہوتی ہے. تو کیا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہلچل یار، اس میں کیا ہے؟ کوئی ایسا سچ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہلچل نہ ہو. آپ، یہ ہر بندے کا کرائٹیریا ہے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کا. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ جو کہ دماغی طور پر غلیظ ہے، اس کے سامنے 10 برکھوں میں بھی عورت آ کے بیٹھ جائے گی نا، وہ اپنے مائنڈ سے کچھ نہ کچھ ایسا سوچ کے رکھ لے گا کہ یار ہاں ہاں ایسے نہیں ویسے نہیں. وہ بے شک اس عورت نے پرانا افغانی برقع پہنا ہو جس میں وہ نشان ہوتے ہیں، جالیاں ہوتی ہیں، وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے مائنڈ میں لے گا. ایک بندہ جس کو اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہے اور وہ صاف ستھرا دماغ ہے اس کا، اس کیس میں اگر ایک نارمل ریزنیبل سٹینڈرڈ ڈریسنگ کی خاتون اس کے آگے بیٹھ جائے گی تو وہ اس کو ٹریگر نہیں کرے گی. بٹ یس، دیر آر پیپل کہ اس پوائنٹ پہ آ کے ایک سجی سویتری لڑکی جو پارلر سے بوتیک سے تیار ہو کے ڈائی بال کروا کے اچھی لپسٹک لگا کے اچھا دوپٹہ ایسے نیچے سے سیٹ کر کے آ جائے، تو یس اٹ مائٹ پاسبل کہ وہ کسی بندے کو ٹریگر کرے. اور ٹریگر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں خوبصورت عورت کو، تیار ہوئی عورت کو دیکھ کر رادر دین کورڈ عورت کی بجائے. تو اگر لوگ اس بات کو ڈیفینڈ ایسے کر رہے ہیں کہ یہ تو جی انسان کے اپنے دماغ پہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو پرسیو کرتا ہے، بھائی دماغ پہ ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سوشل ڈیسنسی ہے، جو ایک ایکسیپٹیبل ڈیسنسی ہے، آپ اس کو بلو دا بیلٹ لے کے جاؤ. حالانکہ یہ چیز نارمل ہے اور میں خود اس کے کوئی خلاف نہیں ہوں. لیکن اگر ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یار اگر آپ ایک بہت اچھی بوتیک سے تیار کی ہوئی لڑکی، پارلر سے ریڈی میڈ لڑکی آپ نیوز چینل پہ بٹھاؤ گے تو اس کو دیکھ کر آپ کو ٹریگر ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ 10 کو نہ ہو لیکن 5 کو تو ہو. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر وہی عورت بالکل کور میں ہو تو ہو سکتا ہے جن 5 کو ہو رہا تھا ان 5 میں سے 3 کو بھی نہ ہو، صرف 2 کو ہو. دیٹ واز دا بیسک فلسفی آف ہز کہ اگر ایک تو
गंदा गलीज दिमाग का बंदा है, उसके सामने तो 10 पर्दों में कोई औरत क्या, कोई छोटी बच्ची भी है ना, वो उसको भी तौबा, अल्लाह माफ करे, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा नाउजुबिल्ला। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा जो कि अपने काम पर फोकस्ड है, वो भी ट्रिगर कर सकता है खूबसूरत औरत को देख के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस पे भी लोगों ने मसला किया। एक मैं आपको एक न्यूज़ कास्टर है यार, क्या नाम था उसका, इसरार, कोई क्या नाम था यार, अच्छा जी इसरार, हाँ, और जिसकी 3 बीवियां यार, आप जानते ही होंगे। खुद उसकी तीनों बीवियां न्यूज कास्टर थी। उसने इस बात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, देखा ना उसकी जली, ठीक है ना, क्योंकि खुद उसने न्यूज कास्टर्स के साथ शादी की, 3 बीवियां, तीनों न्यूज कास्टर्स हैं। अगर इतना ही बहन बना के रखता था न्यूज कास्टर्स को, ना शादियां करता। मैं ये नहीं कह रहा उसने गुनाह किया, शादी की, निकाह किया, तो ट्रिगर की है, उसकी सेंसेस ट्रिगर किए तो उसने शादी की है, ऐसा तो नहीं कर ली। तो इस बात पर भी उसने उसने कंडेम किया डॉक्टर साहब को। मतलब आप हो क्या, अपने आप को देखो और फिर कोई बात करो बस। और एक और इवेंट हुआ था जिसमें लड़की ने क्वेश्चन किया कि हमारे इलाके में बज़ाहिर बहुत ज़्यादा दीन का निज़ाम है, जमातें आती हैं, जमातें जाती हैं, नुसरत होती है, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बच्चाबाजी, मैं एक आम लफ्ज़ में कहूँगा पीडोफिलिया बहुत ज़्यादा है, कि वो बच्चों के साथ में गलतकारी करते हैं। तो ऐसा है, तो इसको यहाँ वो लड़की समझा नहीं सकी डॉक्टर साहब को, यहाँ डॉक्टर साहब समझ नहीं सके। मैंने स्टार्ट में कहा कि डॉक्टर साहब चीज़ों को 2 + 2 4 करके देखते हैं। उन्होंने इस पे कहा डॉक्टर साहब ने कि बहन, यहाँ तो आपको गलत फहमी लगी है कि आप कह रही हो एक तरफ मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो इलाका बहुत अच्छा है, वहाँ पर दीन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप कह रही हैं कि हमारे इलाके में पीडोफिलिया है, बच्चाबाजी है। तो आपको गलतफहमी है, या तो वो नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। कहना वो ये चाह रही थी कि बज़ाहिर वो डॉक्टर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है, आप ये कहें कि मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब ने कहा है, लेकिन ये किधर दिखाएंगे, ये पढ़ लो, और ये करंट पीके वाले ये तो ये दिखाएंगे शो बिज में, इंस्टाग्राम पे शादियां दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे हानिया पर ने क्या पहना क्या नहीं पहना, ये किधर दिखाएंगे। अगर ये दिखाई, इन्होंने दिखाई है, एक ऐसी खबर दिखाई है, इन्होंने ऐसे तनकीद के तनाजुर में दिखाई है कि उस पर जैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है और लड़कियां हो कर रही हैं, किस तरह क्या थी हो। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी कराची में कंसर्ट हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मुझे अगर पिक्चर मिली तो मैं भी डाल दूंगा। तो नाउज़ बिल्ला, आप फैमिली के साथ उस कंसर्ट को देख नहीं सकते। जवान 20-20 साल के लड़के, 20-20 साल की लड़कियां स्कर्ट्स में, पैंट्स में, लड़के लड़के इकट्ठे डांस कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे मुंबई में, दिल्ली में होता है, ठीक है ना, लाहौर। इसके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर ये नहीं कहेगी, ये इंस्टाग्राम की जो न्यूज़ पेजेस हैं ये नहीं कहेंगे आगे, ये इनके लिए काबिल कबूल है, कहेंगे ये ठीक है, ये रूटीन का हिस्सा है, ये सोसाइटी का हिस्सा है, इससे इंसान मॉडर्न लगता है। यहाँ पर ही इनको मॉडर्निज्म याद आएगा। लाहौर राया में फार्म हाउस है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मियाँ बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फार्म हाउस बुक करवा कर स्विमिंग पूल में इकट्ठे नहा रहे हैं। आम टिकटॉक पर वीडियोस वायरल हैं, आप जाके कभी देख भी लें। यहाँ पर किधर है ये न्यूज़ चैनल्स, इन चीज़ों के ऊपर ये कहाँ है, इसरार किधर है यहाँ पे, और ये किधर है अली जफर यहाँ पे, ये नहीं बोलेंगे अब, ठीक है, इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे हैव बीन टू दिस। मैं एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, दे मे बी बीन टू दिस और दे मे नॉट, लेकिन यहाँ पर इनको प्रॉब्लम नहीं है। ये कहेंगे जी कि खैर है, चलता है, ठीक है, ये रूटीन का हिस्सा है, सोसाइटी के साथ इवॉल्व हो जाओ, इसको इवॉल्व होना कहते हैं। अगर जाकिर नाइक 2 + 2 4 की तरह दीन को बयान करता है, उसको स्टॉन्च एक्सट्रीमिस्ट ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कहते हैं। तो कोई बात नहीं, ये आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको एक अच्छा बंदा मिले सुनने के लिए, तो आप इन्हीं को चला के रखें जिनको अपनी मर्जी से टॉक शो पे बुला लिया, कभी भिजवा दिया, उनको आधा घंटा उनको स्क्रीन दे दी, उन्होंने उसी में क्लिप काट के लगाई जाने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, ये देखो मैं अपना न्यूज़ चैनल पे बैठा था। इनको इस तरह के बंदे चाहिए, ठीक है ना। ये कभी मौलवी तबके को या दीनी तबके को एम्पावर होता देख सकते ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, यही रोना डॉक्टर इसरार साहब का था, यही साहिल अदीम भी रोता है,
اور یہی یار کوئی تھوڑا بہت جو بندہ چیزوں کو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس طبقے کو کہ جو دین کو فروغ کرتا ہے, جو دین کی بات کرتا ہے, اس کو کبھی امپاورمنٹ نہیں آنے دینا, اس کو نہیں چھ دبا کے بالکل زمین پر رکھنا ہے, اس کو 4 پیسے دو, اپنی مرضی کی جو بات کلوانی کلواؤ, سود کو حلال کراؤ, مورگیج کو حلال کراؤ, اور بس جو کروانا چاہتے ہیں ان سے فتوے لو. کہاں ہم نے ان کو امپاور نہیں ہونے دینا, یہ نہیں دین کو امپاور ہونے دے سکتے ہیں.